बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो के साथ मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। जितनी भी इस बात की मजम्मत की जाए वो कम है। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर वर्दा। वो 4 दिसंबर को लापता हो जाती है। उसके वालिद एक एप्लीकेशन देते हैं कि मेरी बेटी लापता हो गई है। जब पुलिस तफ्तीश करती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो आज के दिन उसकी लाश बरामद होती है एक जंगल से। इस बात की जितनी भी मैं मज़म्मत करूँ वो कम है। वो एक लेडी डॉक्टर थी। डॉक्टर हमेशा एक मसीहा होता है, लोगों की जानें बचाने में अहम किरदार अदा करता है, लोगों की जानें बचाता है। और डॉक्टर के साथ, और वो भी एक लेडी खातून के साथ, इस तरह का बेईमाना उसको कत्ल करना, ये बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। जो हालिया तफसीलात सामने नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया के बयानात देखें अगर हम, किसी और उनके बयानात जो चल रहे हैं उनके मुताबिक हम देखें, उसके रिश्तेदारों के, हुआ ये कि ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर वर्दा जो है, उसने कोई 67 तोले जो है सोना अपनी दोस्त रेदा के पास अमानतन रखवाया था। रेदा आती है, उसको अस्पताल से लेकर जाती है, गाड़ी में दिखाई दिया जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में। जब उसको लेकर जाया जाता है, वो आगे रेदा जो है, वो उसको आगे हवाले करती है किसी बदमाशों के आगे, और वो बदमाश उनको अगवा करके उनसे करोड़ों रुपए के चेक भी साइन करवाते हैं और फिर उसको कत्ल करके एक जंगल में दफना देते हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। हमारे माशरे में अगर देखा जाए, जुल्म की इंतहा होती है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने, इस पाकिस्तानियों ने कई तरह की आवाजें बुलंद की है, चाहे वो 8 साल मासूम बच्ची के साथ रेप का हो, चाहे वो किसी के ऊपर तशद्दुद का हो, चाहे वो किसी के ऊपर मर्डर का हो। हमने सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा उन लोगों की आवाज बुलंद करने की कोशिश की है कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो और उसको इंसाफ फराहम किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मैं एक चंद बातें रखना चाहूंगा, जो हकायक पर मबनी और हकीकतन यही होता है। देखें, हम लोग क्या करते हैं, हम आवाज उठाते हैं। देखिए, हमारे पाकिस्तानी जो कौम है माशाल्लाह वो बहुत जज्बाती है, और वो एक दूसरे का जो दर्द है वो रखते हैं। अचानक किसी का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बातों को उठाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसानी हमदर्दी जताते हैं, इंसानी हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ होता यह है कि हम जितनी भी आवाजें बुलंद कर दें, जितनी भी चीखों पुकार पुकार कर लें, जितनी भी सड़कें बंद कर लें, जितने भी एहतजाज कर लें, बदकिस्मती के साथ चंद दिन के बाद उस केस के फैसले हो जाते हैं। जिसकी हालिया मिसाल, चंद दिन पहले एक जज के बेटे ने इस्लामाबाद में दो लड़कियों को कुचल डाला, और 4-5 दिन में जी उसकी जमानत भी हो गई, बरी भी हो गया, केस भी खारिज हो गया, और नतीजा सिफर। जी, हम फिर कानून को डांटते हैं। कानून क्या करता है? कानून आपका मुंतजिर होता है। जब तक आप फैसला नहीं करते, कानून कुछ नहीं कर सकता। जब आप खुद फैसला करेंगे, तो कानून मजबूर हो जाता है उसको रिहा करने पे। अगर इस जज के बेटे को वो लोग माफ न करते, चाहे वो पैसों पे किया है, प्रेशराइज किया है, जिस तरह भी किया है, लेकिन अवाम ने भरपूर साथ दिया है। अब पाकिस्तानी जो अवाम है, वो हमेशा मजलूम का साथ देती है, गरीब का साथ देती है, नादार का साथ देती है, जिसके ऊपर जुल्म होता है उसका साथ लाजिम देती है। लेकिन लवाहिकीन हमेशा हमेशा यही करते हैं कि वो जाके सुलह कर देते हैं, या पैसे ले लेते हैं, या जिस तरीके से भी हो, वो फैसले हो जाते हैं, जिससे जराइम पेशा अनासिर और मजबूत होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर जुर्म होते हैं। किसी एक को भी आज तक सजा नहीं मिली। जो भी आज आज तक वारदातें हुई हैं पाकिस्तान में, चाहे वो छोटे बच्चों के साथ जना के हों, चाहे वो अगवाकारी के हों, चाहे वो कत्ल के हों, जिस तरीके के भी हों, उस पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर आवाज उठाई है। भरपूर सोशल मीडिया पर इन चीजों को उछाला गया है कि इस गरीब को इंसाफ मिले। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि कोई मलक साहब आ जाता है, कोई चौधरी साहब आ जाता है, कोई फलां का साहब आ जाता है, वो बीच में पड़ जाते हैं।
मुकमका करके सुलह करके उनका केस खत्म कर देते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को मैं सलाम पेश करता हूं कि जब भी इस तरह का कोई मसला होता है वो सबसे पहले फ्रंट पेज पे खड़ी हो जाती है। अच्छा, इस डॉक्टर साहबा की बात के ऊपर आते हैं। डॉक्टर साहबा, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकाम अता फरमाए, खातून डॉक्टर थी, लोगों को जिंदगी बचाती थी। 67 तोले सोना अगर वो एक दोस्त के पास रखती है, इसमें ये देखें, हम अक्सर अपने रिश्तेदारों से, जो हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, उनके पीछे हम स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, रिश्तेदारों से गिला करते हैं। देखें, रिश्तेदार आपके रिश्तेदार होते हैं। अगर ये 67 तोले सोना न रखती एक दोस्त के साथ, उसके साथ अमानतन न रखती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हमेशा आप लोग अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करें, अपने रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट दें। आज उसका बाप जो रो रहा है, उसका वालिद मुहतरम जिस तरह जलील और ख्वार हुआ कुछ दिनों में, वो हम सब ने देखा और आप सब भी देख रहे हैं। आज कौन तरस रहा है? आज उसका वालिद मुहतरम तरस रहा है। हम दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इत्मीनान करते हैं, लेकिन हम अपने वालिदैन के ऊपर इत्मीनान नहीं कर सकते। चले, अगर इनका शोहर के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, मैं यही कहूंगा, भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो वालिदैन तो आपके सब कुछ होते हैं। आप एक वालिद के साथ आप ताल्लुकात बनाती, वालिद के साथ आप सोना था या पैसे थे वो रखवाती। अगर वो भी नहीं है, किसी बैंक में आप रखवा ली थी, किसी लॉकर में रखवा रही थी बैंक में। यही जायदाद, सोना, पैसा, इसी चीजों से झगड़े बनते हैं, ये लालच बनती है, और पैसे हर इंसान को अच्छे लगते हैं। अभी आप मुझे कोई 1000 रुपए दे, मैं ये प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा कि मुझे कहीं से पैसे मिल रहे हैं। हर इंसान को पैसे अच्छे लगते हैं। तो ये एक तो यार दोस्तों के ऊपर इतने भी आप ट्रस्ट ना करें, इत्मीनान ना करें कि वो आपके जान के दुश्मन बन जाए। और ये जो केस है, ये जो डॉक्टर साहिबा का केस है, इसमें मैं अपील करूंगा, जो मलकान साहबान हैं, जो चेयरमैनान हैं, जो भी चौधरी साहबान हैं, जो भी है, कि खुदारा ऐसे मसलों को जरा छोड़ें आप, ताकि एक को सजा मिले कानूनी तौर पर, दूसरा बंदा इस तरह की हरकत नहीं करेगा, दूसरा बंदा नहीं उठेगा, दूसरा बंदा किसी को जेब नहीं काटेगा, दूसरा बंदा किसी का गला नहीं काटेगा, दूसरा बंदा जना नहीं करेगा, दूसरा बंदा रेप नहीं करेगा। लेकिन हम माशरे में हम उठ जाते हैं कि जी फैसले हो जाते हैं और हुकूमत बेबस हो जाती है। हुकूमत पहले चापे मारती है, पुलिस को हम फिर बदनाम करते हैं, इदारों को फिर हम बदनाम करते हैं, जज साहबान को हम बदनाम करते हैं। देखें, अगर कोई जज है या पुलिस है, वो आपके सबूत के ऊपर चलती है, वो कागजी कार्रवाई के ऊपर चलती है। जब आप खुद कहते हैं कि हमने फलान को माफ कर दिया, तो पुलिस इसमें क्या कर सकती है? इदारे इसमें क्या कर सकते हैं? जो आजकल के दोस्त हैं, इनसे बिल्कुल आप दूर रहें। और मैं अपील करता हूं वजीर आला की पीके से, तमाम जो पाकिस्तान की जितनी भी इदारे हैं, कि इस केस में सही तहकीकात की जाए और ये जो मरहुमा डॉक्टर साहब है, इनको इंसाफ फराहम किया जाए।